हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हम एक क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और आपको यदि कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे कमेंट में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक पे बनाएंगे। और यदि आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इस तरह से एक चैन ऑफ वीडियोस बनाते जाएंगे ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे मैथ्स में क्लास 10 के लिए। तो आप एक बार इनको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको शेयर कर लीजिए, जिससे कि जो नीडी स्टूडेंट है उनको ये वीडियो मिल जाए और कोई इससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो चलिए हम चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, दैट मींस एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो राइट एंगल है कहां पे? B पे। इफ tan A equal 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। दैट मींस कि एक राइट ट्रायंगल हमें बनाना है और ऐसा राइट ट्रायंगल बनाना है जो कि राइट एंगल होगा B पे, और उस पे tan A की जो वैल्यू है वो 1 है। तो उनकी बेस पे हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A इक्वल 1। तो सबसे पहला जो काम है ट्रिग्नोमेट्री में हम करते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो हम पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि B दे रखा है राइट एंगल, तो हमारा जो ये राइट एंगल है ये हो गया B, इनको हम कहते हैं A और इनको कहते हैं C। तो हमारा क्या हो गया? एक ABC एक राइट ट्रायंगल हमने बना लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें गिवन है tan A equal 1, then verify that 2 sin A cos A equal 1। अब हम इसको लिखते हैं, we have given ABC is a right angle triangle which is right angle at B, that is angle B is equal to 90 degree। गॉट इट? यदि हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमने राइट डाउन कर दिया, यानी वी हैव गिवन ABC is a right angle triangle in which which is right angle at B, that is angle B is equal to 90 degree। अब हमारा एंगल B 90 डिग्री दे दिया है, एंड also tan A equal 1। तो tan A, अब आपको पता है tan में क्या होता है? P अपॉन B होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, यानी P अपॉन B, यानी हम लिख सकते हैं इसको 1K अपॉन 1K, बिकॉज K और K कैंसिल हो जाएगी तो ये 1 रह जाएगा P अपॉन P। तो दैट मींस ये क्या इंप्लाइज करता है? P इक्वल K, B इक्वल K। अब आपको पता है कि जो राइट ट्रायंगल होता है, यानी P इसके लिए ये P हो गया, यानी इसकी वैल्यू ये P हो गया, इसकी वैल्यू हमारा गिवन है K, और फिर हमारा B हो गया ये, जो कि ये हमारा गिवन है K। तो अब हमें आपको पता है कि जो राइट एंगल होती है उनकी अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हमें पहला, यदि मैं P और B हमें गिवन है और यदि x की वैल्यू निकाल ले तो हमारा sin A भी निकल जाएगा, cos A भी निकल जाएगा, और जो भी और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? h निकालते हैं। तो h स्क्वायर इक्वल क्या होता है आपको पता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
और ये इम्प्लाइज कर दिए h इक्वल हो जाए अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये इम्प्लाइज कर दिया h और p और b का वैल्यू हम पुट कर देते हैं k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल 2k स्क्वायर इक्वल रूट 2k। तो अब आपका क्या निकल गया k की h की वैल्यू निकल गई। तो h की वैल्यू हमारा यहां पे निकल गया रूट 2k, यानी h हमारा निकल गया रूट 2k। अब देखिए कि ट्रायंगल ABC में हमारा BB निकल गया, BB निकल गया, H भी निकल गया, यानी ऑल थ्री साइड्स निकल गए राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अब हम क्या करेंगे कि इनमें हम sin A निकाल लेंगे, cos A निकाल लेंगे और जैसे हम sin A निकालेंगे, cos A निकालेंगे, उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और जब पुट करेंगे तो वहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा। Therefore sin A इक्वल क्या होता है आपको पता है P अपॉन H। तो P अपना है K, तो K अपॉन H यहां से निकल गया रूट 2k, k कैंसल 1 अपॉन रूट 2। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे cos A निकालेंगे। तो cos A जब हम निकालते हैं, अब मैं थोड़ा इरेज करता हूं क्वेश्चन को। तो अब हम जब cos A निकालेंगे तो हम निकालते हैं cos A। तो cos A इक्वल क्या हो जाएगा b अपॉन h। तो b यहाँ पे अपना क्या है k, तो k h की वैल्यू हमने निकाला है रूट 2k, तो रूट 2k, k और k कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 अपॉन रूट 2। अब हमने sin A निकाल लिया, cos A निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना था 2 sin A cos A। तो therefore 2 sin A into cos A इक्वल हो गया 2 sin A की वैल्यू पुट कर देते हैं रूट 2, cos A की वैल्यू रूट 2। अब आप देखिए 2 into रूट 2, 1 into 1 रूट 2 into रूट 2, तो ये हो गया 2 into 1 अपॉन 2, 2 कैंसिल इक्वल 1 कैंसिल। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इनको अच्छे से समझना चाहेंगे तो आप इनको डिवाइड करके बार बार करेंगे तो ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और फिर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे। और अब यदि कुछ प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा इस तरह की, तो आप हमें कमेंट करें और हम उस कमेंट के बेस पे फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी टच करिए, जिससे कि जैसे भी हम वीडियो बनाते हैं तो आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। हमारी वीडियो जो है जनरली ऑलमोस्ट जो वीक में 3 से 4 डेज बनती रहती है, तो आपको इस पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और आपकी मैथ्स जो है वो ऑलमोस्ट अच्छी होती जाएगी, जिससे कि आपकी बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।